बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आखिर किसकी ये मुजरिमाना गफलत है कि इलेक्ट्रिक के बिल्स जिनमें हर माह हर गुजरते बिल के बाद जो बिल आता है उसमें कई गुना इजाफा होता चला आ रहा है। सियासी जमातें बातचीत कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं, लेकिन असल वजूहात क्या हैं जिस पर के इलेक्ट्रिक को इन बिल्स में एक के बाद दूसरे इजाफे का कानूनी कवर मिला हुआ है। आज आपके सामने इस व्लॉग के अंदर कुछ अहम तरीन मालूमात आपसे शेयर करूंगा जो कि आम तौर पर डिस्कस नहीं की जा रही। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि एक तरफ तो महंगाई है जिसने बुरी तरीके से शहरियों को जकड़ रखा है, लेकिन महंगाई से किसी न किसी तरीके से शहरी निपट रहे हैं, अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको कम करके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो के इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं, इन बिलों ने जो आम शहरी हैं और वो तबका जो बिल्कुल लोअर क्लास का है या मिडिल क्लास का है, उसकी ज़िंदगी को, उसकी तर्ज ज़िंदगी को बुरी तरीके से मुतासिर किया है। मिडिल क्लास इलाकों में बेशुमार ऐसे घर हैं जो कि अब खाली होना शुरू हो चुके हैं। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जिसने एक एवरेज के ऊपर, किराए के ऊपर मकान ले रखा था और वो अपने घर का गुजारा किसी न किसी तरीके से कर रहा था, जो बिजली के बिल्स आना शुरू हुए हैं उसकी वजह से वो उस इलाके में रह नहीं सकता, क्योंकि वो किराया तो अफोर्ड कर सकता है, महंगाई का सामना तो कर सकता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन बिजली के जो बिल्स हैं उनको अदा करने से कासिर है। बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहां पर ये सूरत हाल देखने में आई है कि खासकर जो किराए के घर हैं वो खाली होना शुरू हो चुके हैं, फ्लैट्स हों, पोर्शंस हों या घर हों। और उसकी जो रीजंस मैंने पूछी है बहुत सारे लोगों से, तो उसकी रीजंस जो सामने आई हैं कि लोग महंगाई से किसी तरीके से गुजारा कर रहे थे और सूरत हाल से निपट रहे थे, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक के बिल्स आना शुरू हुए हैं उसकी वजह से वो मजबूर हुए हैं कि अपना जो तर्ज ज़िंदगी है उसको तब्दील करें और ऐसे इलाकों में जा रहे हैं कि जो लोअर क्लास के इलाके हैं वहाँ पर जाने पर मजबूर हुए हैं। 2000 जिसका बिल था उसका 8000 हो गया है, जिसका 8000 था 15000 हो गया है, जिसका 15000 था उसका 25000 हो गया है। और ये इतनी बुरी सूरत हाल है जिसने बराह रास्त हर कराची वाले को मुतासिर किया है। मैं आपको बताता हूं कि इसकी वजह क्या है और कानूनी कवर के इलेक्ट्रिक को क्यों मिल रहा है और ये जिम्मेदारी किनकी है और जिनका खुमियाजा आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के बेशतर जो इदारे हैं वो एक दूसरे के मकरूज हैं। फॉर एग्जांपल केएमसी के इलेक्ट्रिक की मकरूज है, के इलेक्ट्रिक केएमसी और केएमसी के इलेक्ट्रिक की मकरूज है। वाटर बोर्ड केएमसी का मकरूज है बिलों की सूरत के अंदर और केएमसी वाटर बोर्ड की मकरूज है। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस के माबैन भी ये वाजिबात की अदायगी का एक तनाज़ा चलता चला आ रहा है और इसको गाहे बगाए हुकूमती सतह के ऊपर देखा जाता है, लेकिन इसका मुस्तकिल तौर के ऊपर सोल्यूशन आज तक नहीं निकाला गया। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन गैस कंपनी के वाजिबात अदा करने हैं जो कि कहा जाता है कि भारी रकम है, और के इलेक्ट्रिक उसको बाज वजूहात की बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक उसको अदा नहीं कर रहा और के जो सुई सदरन गैस कंपनी है उसने वाजिबात ना मिलने पर के इलेक्ट्रिक को जो कुदरती गैस है उसकी फराहमी रोक दी और के इलेक्ट्रिक अदालत में आ गया और के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमें सुई सदरन गैस कंपनी कुदरती गैस फराहम नहीं कर रही और हमें जो दूसरे जो मुतबादिल सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उससे बिजली को पैदा करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। और जो फर्नेस ऑयल है या दीगर मुतबादिल ज़राए हैं वो खासे महंगे हैं। और अगर एक 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 अगर कुदरती गैस से जो बिजली बनती है, फिर मिसाल के तौर पर वो 4 रुपए यूनिट है, तो मुतबादिल ज़राए से जो बिजली पैदा होती है वो 20 रुपए यूनिट पे पैदा हो रही है। और ज़ाहिर है कि इसका के इलेक्ट्रिक ने अपनी जेब से तो नहीं अदा करना। के इलेक्ट्रिक ज़ाहिर है कि वो आम शहरियों के बिलों में इसको एडजस्ट करती है और ये फ्यूल एडजस्टमेंट और ये यूनिफॉर्म जो एडजस्टमेंट ये फ़ी है, ये बेसिकली ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो कि के इलेक्ट्रिक समझती है कि जी वो कुदरती गैस के बजाय जो मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा कर रही है और वो उनको महंगी पड़ रही है, तो के इलेक्ट्रिक अपनी जेब से तो वो अदा नहीं करेगी, उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया है आम शहरियों पर। और इसमें ना नेपरा कुछ कर सकती है, ना वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है। के इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इसमें सिंध हाई कोर्ट में केस आया और जो कुदरती गैस फराम करने से मुतल्लिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त थी, अदालत ने सुई सदरन गैस कंपनी को कहा कि जी आप किसी भी सूरत के अंदर ये जो बिजली जो गैस है ये इसमें कमी नहीं लेकर आएंगे और मुसलसल आप
के इलेक्ट्रिक को जितनी गैस फराहम करते थे वो आप फराहम करते रहेंगे। लेकिन के इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि जी स्वीट सदर्न गैस कंपनी जो है वो अदालती फैसले को हवा में उड़ा दिया उन्होंने, कुदरती गैस फराहम नहीं कर रहे और उसकी वजह से जो के इलेक्ट्रिक है वो मुतबादिल सोर्सेज से बिजली को पैदा कर रही है। आम शहरी उसका नतीजा या खुमियाजा भुगत रहे हैं और के इलेक्ट्रिक इसमें क्या कर सकती है। तो अब सूरत हाल ये है कि स्वीट सदर्न गैस कंपनी जवाब दाखिल नहीं करा रही कई समातों से और अब के इलेक्ट्रिक ने एमडी स्वीट सदर्न गैस कंपनी इमरान मुनीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। गुज़िश्ता समात पर यह बताया गया था, मैं कमरा अदालत में मौजूद था, कि इमरान मुनीर साहब मुल्क से बाहर हैं और आज इमरान मुनीर की जानिब से जो है वो एक मरतबा फिर दोबारा से मोहलत तलब कर ली गई है जवाब जमा कराने के लिए। लेकिन मामला ये है कि देखें अदालत के अंदर क्या कुछ चलता है, अदालत के अंदर क्या कुछ होता है। स्वीट सदर्न को के इलेक्ट्रिक से कितने लेने हैं, के इलेक्ट्रिक को स्वीट सदर्न गैस कंपनी से कितने लेने हैं, ये जो जो सर दर्द है ये इदारों के माबैन तो हो सकता है, लेकिन आम शहरियों का मसला ये नहीं है। आम शहरियों का मामला तो ये है कि उन्हें जो रिवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जो गैस फराहम करके जो बिजली पैदा की जाती है उसके मुताबिक उनसे रेट लिए जाएं, बिल लिए जाएं, ये उनका मामला है। और आम शहरी टैक्स अदा कर रहा है और महंगाई का सामना कर रहा है, तो उसके लिए यही काफ़ी है कि जी वो इन हालात के अंदर अपने बच्चों की तालीम को जारी रख ले और अपने मामलात को, ज़िंदगी को चला ले, आगे बढ़ा ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना सूबाई हुकूमत, ना वफाकी हुकूमत, ना इदारे इसमें दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं और एक के बाद दूसरा इशू है जो कि इन इदारों के माबैन वाजिबात का चलता है। और मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केसेस देखे हैं जो केएमसी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, जितने भी जो ऑफिसेज हैं, उनकी बिजली काटने के लिए के इलेक्ट्रिक तैयार है। आपको पता है बिजली बल्कि काट चुके थे एक ज़माने में और के इलेक्ट्रिक ने ये बिजली काटी और केएमसी आ गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी हमने इनसे पीएमटी की मद में, इन खंभों की मद में, जो स्टेशंस हैं उनकी मद में पैसे लेने हैं और के इलेक्ट्रिक ने कहा जी हमने इनसे अरबों रुपए लेने हैं। तो अभी इन इदारों के अंदर जो झगड़े हैं आपस के अंदर उस पर स्टे है। बिल्कुल जैसे ये स्टे सिंध हाई कोर्ट का है वैसे ही स्टे सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो ये इदारे आपस में लड़ रहे हैं और इदारों की लड़ाई के अंदर वफाकी हुकूमत जो है इतना इंटरेस्ट होता है कि हर 2 साल के बाद एक मदाखलत होती है, इंटरम कुछ सेटअप कराया जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से ये सूरत हाल ऐसी हो जाती है। शहरी ये पूछते हैं आखिर देखें शहरियों का क्या कसूर है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने ये सर्वे भी किया है, बहुत सारे लोगों से, स्टेट एजेंट से मैंने पूछा है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ना सिर्फ लोअर मिडिल क्लास बल्कि पोश एरियाज के अंदर भी शहरी अपनी जो लोकेशन है या अपना जो मयार ज़िंदगी है उसको बदलने पर मजबूर हुए हैं और उसकी वजह महंगाई अपनी जगह है, लाइफस्टाइल के दीगर इश्यूज अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो की इलेक्ट्रिक के बिल्स आए हैं सबसे बड़ी वजह अब तक मुझे नजर आई है। और आप भी ये महसूस करेंगे अगर आप इर्द गिर्द या गिरदो नवा में अगर किसी से पूछेंगे, फ्लैट्स खाली हो रहे हैं, पोर्शंस खाली हो रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं और लोग अगर फॉर एग्जाम्पल नाजिमाबाद में रहते थे तो वो लियाकताबाद की तरफ जा रहे हैं, जो नॉर्थ कराची में रहता था वो न्यू कराची की तरफ जा रहा है, जो नाजिमाबाद के थोड़े से पोश एरिया में रहता था वो औरंगी की तरफ जा रहा है। और ये कुरंगी हो, मलीर हो, सऊदाबाद, ये हर इलाके के अंदर इस तरह की सिचुएशन है। लोग फिर ये पूछने पर मजबूर हैं और लोगों को पूछना चाहिए हुकूमत वक्त से भी, इदारों से भी, जो ये इस तरह के जो इदारे आपस में इनकी जो चपकलिशें चल रही हैं उनसे भी सवाल करना चाहिए कि शहरी तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं ताउन करें, बिजली के बिल अदा करें और टैक्स अदा करें। ये जो इनकी फाइट है, इनकी नाअहली है, हुकूमतों की जो नाअहली है, उसका खुमियाजा आम शहरी क्यों भुगते? आप क्या महसूस करते हैं? आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।